चलो बच्चों पढ़ेंगे बेटा क्यू फैक्टर फॉर सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस में क्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यू फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। क्यू फैक्टर बेसिकली है क्या? दिस इज बेसिकली क्वालिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? क्वालिटी फैक्टर। अब क्वालिटी फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि दिस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस। देखिए फॉर एग्जांपल यदि मैं एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर बना देता हूं यहाँ पर और इसको कनेक्ट कर देता हूं एक एसी सोर्स से, तो ये क्या है कि वो बोलता है भैया क्यू फैक्टर दिस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर, और बोला मैंने, ध्यान रखना, या फिर तो वोल्टेज इसके अक्रॉस या वोल्टेज इसके अक्रॉस, है ना, to the applied voltage. This is the Q factor. Q factor can be defined as the ratio. This is the ratio of voltage across L और, देखिए और लगाया है मैंने, और का मतलब है कि यह वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है, टू द अप्लाइड वोल्टेज। ये होता है हमारा क्यू फैक्टर। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बेटा? बहुत सिंपल है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या था? कल मैं बताया था आपको क्लास में कि वी एल, किसका फॉर्मूला था? वी एल का फॉर्मूला क्या होता था? आई एक्स एल, और वी सी क्या होता था? आई एक्स सी, यही था। अब यहां पर यदि मैं इसका वैल्यू पुट करूं तो आई एक्स एल अपॉन अप्लाइड वोल्टेज क्या था? आई आर। इसको निकालेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स एल अपॉन आर और एक्स सी अपॉन आर। दिस इज द क्यू फैक्टर, यही था। इसके साथ साथ मैंने आपको समझाया था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या था बेटा? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यदि आपको याद हो तो एफ आर इक्वल्स टू, मैंने लिखा था 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, यही था। और इसमें यदि 2 पाई यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा ओमेगा आर इक्वल टू 1/अंडर रूट एल सी। जहां पर ओमेगा आर है वो किसका वैल्यू है? 2 पाई एफ आर, ठीक है। अब यहां से यदि मुझे क्यू फैक्टर निकालना है तो क्वालिटी फैक्टर मेरा कैसे होगा? क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा क्यू फैक्टर, देखिएगा ध्यान से कैसे बना था, 1/आर अंडर रूट एल अपॉन सी। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ क्यू फैक्टर, ठीक है। कैसे निकाला? बहुत सिंपल है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये है हमारा क्यू फैक्टर, ठीक है, क्लियर है। क्वालिटी फैक्टर बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका अब आगे बढ़ते हैं। यदि हम इसके आगे बढ़े हैं तो अब हमारे पास क्यू फैक्टर बहुत, जैसे मैं एक चीज बता देता हूँ सबसे पहले इसमें, कि आपको कोई पूछता है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द क्यू फैक्टर, तो आप ऐसे बता सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्यू फैक्टर क्या है? अ सीरीज सर्किट। क्यू फैक्टर ऑफ अ सीरीज सर्किट कैसे डिफाइन करेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस across L and the C, how many times the potential difference between S L or across L or C is greater than the applied voltage। मतलब ये कितना ज्यादा है इससे, इसका कंपैरिजन क्या बताता है? क्यू फैक्टर। कैसे बताएगा? जैसे फॉर एग्जांपल आपके आरएलसी सर्किट है, फॉर एग्जांपल आई हैव द आरएलसी सर्किट, मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगा दिया। आरएलसी सर्किट के अंदर यदि आपका वोल्टेज सोर्स, मैंने लिखा ये वोल्टेज सोर्स 200 वोल्ट का है, हाँ, कितना है? 200 वोल्ट। तो क्यू फैक्टर ऑफ द कॉइल, कॉइल फैक्टर इसके क्यू फैक्टर इसके अकॉर्डिंगली आपका 20 है, राइट। तो वोल्टेज अक्रॉस तो कितना होगा आपका क्यू फैक्टर? कैसे निकालेंगे? आप डायरेक्ट निकाल सकेंगे कि सर ये होगा 20 इंटू 200। हाउ मच इट इज? 400 वोल्ट, 4000 वोल्ट, सॉरी 4000 वोल्ट एट रेजोनेंस। रेजोनेंस में कितना होगा? 4000 वोल्ट हो जाएगा। अब ये क्या होगा सर? ये किसके अक्रॉस वोल्टेज होगा सर? वीएल के अक्रॉस वोल्टेज होगा। सर ये सीधे सीधे आपका क्यू फैक्टर ये दिखा लेता है, ठीक है। तो क्यू फैक्टर मींस कि हाउ मेनी टाइम्स द वोल्टेज अक्रॉस द आर इज ग्रेटर देन द अप्लाइड वोल्टेज, इससे ये कितना ज्यादा है, ये क्यू फैक्टर निकालेगा। तो क्यू फैक्टर का फिजिकल मीनिंग मैंने आपको समझा दिया।
ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम पढ़ेंगे बैंडविड्थ, बैंडविड्थ ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट, कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट के अंदर बैंडविड्थ हम कैसे निकालते हैं और होता क्या है बैंडविड्थ, इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं।